प्रभु आपकी स्तुति हो, महिमा हो इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया और श्वास दिया, हमारे प्राणों की रक्षा की, हमें हर पल हर समय हर घड़ी बचा के रखा और हमें संभाल कर रखा। इसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता। सुंदर से सुबह के लिए आज हर एक मसीह भाई बहन का मन, हर एक मसीह भाई बहन की जुबान आपको ग्रहण करेगा और आपको धन्यवाद करेगा। इसके लिए यह बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के इस सुंदर से सुबह में जो भी वचन हो पिता आपकी ओर से हो पिता, आपके इच्छा के अनुसार हो पिता, जो इस प्रार्थना में शामिल होने के लिए जरूरी है पिता, वही वचन आज आप पिता हमें दीजिए और ज्ञान और बुद्धि के द्वारा पिता। इसके लिए हम बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा सम्मान करते हैं कि पिता आपने हमारे जीवन में कार्य किया और हमें एक नई जीवन और नई दिया इस उमंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज हर एक मसीह भाई बहन को पिता में से एक नया सवेरा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुंदर से आज हर एक मसीह भाई बहन का मन, हर एक मसीह भाई बहन की सोच और समझ सब आपके द्वारा दी गई है पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनको जो भी बुद्धि और समझ दी है उसके द्वारा ही पिता आज वो अपने कार्यों को पिता, आज वो अपना कार्य चाहे जॉब हो, नौकरी हो, किसी प्रकार की समस्या हो उनके जीवन में, आज वो हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम से सौंपते हैं पिता। चाहे वो छोटा कार्य हो, बड़ा कार्य हो, बिजनेस हो और किसी प्रकार की कोई भी मार्केट हो या फिर अनेक प्रकार की जो भी इस संसार में उपलब्ध हैं कार्य के लिए, काम करने के लिए, जहाँ से कुछ पैसे आ सके उनके जीवन के निर्वाह करने के लिए, आज उनमें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में और उनके परिवार में, उनके भाई और माता पिता और पत्नी के बीच में और पति के बीच में पिता आप आशीष किए, उनके हर एक प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए पिता। इसके लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना भेजते हैं हमारे पास, कमेंट के द्वारा कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे भाई के लिए, माता के लिए, पिता के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे पति और पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं और अनेक प्रकार की भी संसार में समस्याएं हैं, आज उन हर मसीह भाई बहन जो भेजते हैं हमारे कमेंट के द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं। सुंदर से सुबह के लिए पिता आप उनको आशीष दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए पिता। ये आपसे विनती और प्रार्थना करते रहें जीवन भर पिता। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे हम पिता आपका वचन में हम पढ़ते हैं कि बुद्धिमानों की अगर जो कुछ वचन जो होते हैं बुद्धिमान, उसके लिए पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है, कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन को सुन और मेरे ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर के जैसे बहुत बड़े भविष्यवक्ता हुए करते थे, परमेश्वर के दास हुआ करते थे, उनके द्वारा जो परमेश्वर ने उनको वचन दिया है और उनकी बातों को, उनकी वो बुद्धिमान थे, इसलिए परमेश्वर उनको बहुत बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया था। इसलिए उनकी बातों को, उनकी बुद्धिमानों के वचन को आज हमें सुनना है, जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में इतनी समझ, इतना टाइम भी नहीं है कि परमेश्वर के वचन को हम पढ़ सकें। लेकिन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट आप प्रार्थना तो कर सकते हैं बैठ करके सुबह के टाइम। इसलिए आपको बहुत बहुत हर एक मसीह बहन परमेश्वर को धन्यवाद करें और इस सुंदर से सुबह के लिए जिसने परमेश्वर ने जिसको चुना है वो इसमें प्रार्थना को कर रहा है, अपने प्रार्थना को भेजता है, हमारे तक पहुंचाता है। इसके लिए हम बहुत बहुत आपको हर एक मसीह भाई बहन को धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के आदर और महिमा के सम्मान के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हम हर एक मसीह भाई बहन को जीवन दिया, श्वास दिया, उसने हमें हर प्रकार की समस्याओं से बचा करके रखा, हमारे प्राणों की रक्षा की, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता आ रहा है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 22 और वचन नंबर 17 में परमेश्वर आपने कहा है, कान लगा करके बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरे ज्ञान की जो बातें हैं उसके ओर मन लगा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता उनके दासों के द्वारा, उनके बेटे और बेटियों के द्वारा परमेश्वर उनको बुद्धि और ज्ञान दे करके अपने वचन को लिखाया है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनके वचन को आज हम सुने और ज्ञान की बातों को और कान लगाएं और सुने और उनकी बातों को माने। इसे हमारी भलाई है, इसी में हमारा ज्ञान, बुद्धि और समझ है और परमेश्वर ने जो कुछ दिया है सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं प्रभु सुंदर से सुबह के लिए कि हर एक मसीह बहन के जीवन में आपने कार्य किया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता, भाई बहन जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम में थे उनको आप निकाल करके बाहर रखा। मेरे परिवार में, मेरे फैमिली के, मेरे पति के और जो पत्नियां कर रही अपने पति के लिए प्रार्थना, उनके जीवन में आप प्रार्थना करिए, उनके लिए, उनके परिवार के, उनके घर के लिए, माता पिता, भाई के लिए और जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं पिता, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको शिक्षा और ज्ञान और बुद्धि और समझ अभी भी जरूरत है पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलने के लिए। धन्य है पिता परमेश्वर कि आपने हर एक मसीह भाई बहन को बहुत अच्छे ज्ञान और बहुत अच्छा बुद्धि और बहुत अच्छी समझ और बहुत अच्छा धैर्य रखने की, उनको पेशेंस रखने की आपने शक्ति दी है कि किसी कार्य को नहीं बनता है तो उसको कभी डरते नहीं है। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि आप उनके साथ हैं, आप उनके हर एक पल, हर समय, हर घड़ी दुख और तकलीफ में पिता आप उनसे प्रीति करते हैं, उनसे आप
आपका प्यार करते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए यहोवा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि यहोवा आप यहोवा ज्ञानी हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इस सृष्टि के कर्ता, उद्धारकर्ता, जीवन और सांस देने वाले हैं। आज हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की दुर्बलताएं दूर हों, क्योंकि आपने उनके प्राणों की रक्षा की, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। इसलिए हर एक मसीह भाई बहन के पिता से जो छोटे छोटे बच्चों के पिता हैं, उनके परिवार के लिए हम कुछ बातें कहना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा देना जिसमें वो चलना चाहता है, और वह बुढ़ापे में भी उससे कभी ना हटेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लड़का तुम्हारा करना चाहता है, जैसे मैं अपने बेटे को अपनी बातें सिखाता हूँ, अपने वचन सिखाता हूँ, अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ देता हूँ, उसी तरीके जो संसारिक पिता है वो भी अपने बच्चों के लिए अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग, अच्छा शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छी बुद्धि दे। क्योंकि अगर उनको उसी रास्ते की आप शिक्षा देंगे जो करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो बुढ़ापे तक वो कभी भी उससे हटेंगे ना पीछे और ना कभी छोड़ेंगे। इसलिए आप कभी जबरदस्ती करके अपने बच्चों को, अगर वो किसी डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनने दीजिए, उसे आप वकील नहीं बना सकते। इसी तरीके परमेश्वर ने कहा है कि तुम जैसे मैं तुमको अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ देता हूँ, उसे सोच देता हूँ, इसलिए आपको अपने बेटे के लिए प्रार्थना करना, उसके लिए निवेदन करना, उसको उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें वो चलना चाहता है, उसको अच्छा लगता है, क्योंकि वो बुढ़ापे तक किसी प्रकार से उससे कभी ना हटेगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर आपने कार्य किया है, और हर एक मसीह भाई बहन के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप उनके हर परिवार के सदस्यों के लिए जो बीमार हैं, उनके अंगों को पिता आप ठीक कीजिए पिता परमेश्वर, किसी भी प्रकार की समस्याओं से क्यों न जूझ रहे हों। धन्य पिता परमेश्वर कि आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में आशीष दी और ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया, क्योंकि आपका वचन कहता है, यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला करें और निकला भी करें जो परमेश्वर के वचन हैं, तो यह सब मन भावनी बातें होंगी, परमेश्वर के नजर में अच्छा होगा। मैंने आज तुझे इसलिए ये बातें बताई है कि तू मुझ पर भरोसा रखता है। मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, तूने मेरी शिक्षा पर ध्यान लगाया और मेरी शिक्षाओं पर कान लगाया। इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। इस समय जो प्रार्थना को सुन रहे हैं उन सभी परिवार वालों के लिए और उनके लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन को उनको आपने नया जीवन दिया, नए ज्ञान और नया बुद्धि और नई सोच और नई समझ और नई पिता परमेश्वर आपने उनको जीवन दी है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमको पिता हर तरीके से आप बचा करके रखते हैं, चाहे वो शत्रु हो, दुश्मन हो, हमारा अनेक प्रकार के संसार में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं हैं, पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो पिता हमारे अंदर किसी प्रकार का बोझ है, आज सुबह से उठते ही पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक मसीह भाई बहन अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, क्योंकि परमेश्वर हमें संभालेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 55 और वचन नंबर परमेश्वर आपने कहा है 22 में की कहा, प्रसन्न ने कहा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। और परमेश्वर जो हमारा है, सृजनहार है, वही हमारा करता है, वही हमारा उद्धार करता, वही हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमारे जीवन को बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा बनाने जा रहे हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहनों को, बीमारों के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि पिता हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देते हैं, विवेक देते हैं पिता, कि हम आपसे विनती और प्रार्थना करें। हमको पिता इतनी सोच और समझ देते हैं कि आपको हर एक पल, हर समय, हर घड़ी, हर एक मसीह भाई बहन आपको धन्यवाद करे। हे पिता मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे राजा उद्धार करता, क्योंकि आप तो राजाओं के राजा हैं, आप पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता, भाई बहन, जो भी हमारे सदस्य हैं, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमको जानते हैं, और मैं जिनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ पिता परमेश्वर, उनको आज हर पल, हर समय, हर घड़ी आप संभालते हैं। इसके लिए पहले बार तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। सुंदर से समय के लिए परमेश्वर आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया और हमें संभाल करके रखा पिता परमेश्वर। रात को हमें अच्छी नींद दी थी पिता परमेश्वर, इसलिए हम सुबह भर अच्छे से सो करके पिता उठे हैं, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। ये सुंदर से सुबह के लिए जो मसीह भाई बहन आपसे विनती और प्रार्थना करता है, उनको हर पल, हर समय, हर घड़ी ज्ञान और बुद्धि और समझ दीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपका वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं दाऊद की पुस्तक को पढ़ते हैं, भजन संहिता अध्याय 55 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर आपने कहा है, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने और मेरे रोने और मेरे मुंह की तरफ मोड़ करके देख पिता परमेश्वर कि मैं आपका बेटा और बेटिया हूँ। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ। जब पिता परमेश्वर दाऊद प्रार्थना किया करते थे तो परमेश्वर आपका वचन यहाँ पे कहता है, जब इस समय आपको धन्यवाद करते थे दाऊद, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। दाऊद के समय पिता आपने बहुत कार्य किए, उनके जीवन में पिता आपने बहुत सारी गवाहियां दी, बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारा वंशज बढ़ाया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जब दाऊद कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने और मेरे रोने और मेरे पिता परमेश्वर चिल्लाने की ओर ध्यान दे, मेरी तरफ मुंह मोड़ना पिता परमेश्वर, मेरी तरफ देख पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, इस समय जो मसीह भाई बहन प्रॉब्लम में है, दिक्कत में, मुसीबत में, तकलीफ में है, अनेक प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो प्रार्थना करे और धन्यवाद करे परमेश्वर की। परमेश्वर आपने मुझे नया जीवन दिया और मुझे बचा करके रखा, इसके लिए बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आदर महिमा सम्मान करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए प्रभु आपने हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में दिया, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो पिता परमेश्वर, कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का क्यों ना हो प्रभु, सब आपकी नजर में आपके बेटे और बेटियां हो, चाहे वो 80 साल का हो या फिर वो 5 साल का हो या फिर 2 माह का हो। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आप उनको, आपकी नजर सब पर रहती है, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि जीवन आप ही ने दिया और मृत्यु आप ही ने दिया पिता परमेश्वर। आपने चंगा रखा, आपने हमें बीमारियां भी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने परमेश्वर कहा है कि मेरे द्वारा कुछ नहीं हो सकता इस संसार में। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके द्वारा पिता परमेश्वर कुछ नहीं हो सकता है। आपने संसार में जो भी इस समय शैतान है प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, वो हर पल हर समय हर घड़ी इसे घात में रहता है कि किस विश्वासी को, किस परमेश्वर को जानने वाले को मैं तोड़ खाऊं, उसको कच्चा किसी प्रकार से उसको हानि पहुंचाऊं, किसी प्रकार से उसे दिल उसका तोड़ूं। इसलिए शैतान हम पर हमेशा घात लगा के बैठा है, क्योंकि वो विश्वासघाती है, उसने विश्वासघात किया है परमेश्वर के साथ, इसलिए परमेश्वर ने उसे धरती पर भेजा। आज हर एक मसीह भाई बहन विश्वास करे प्रार्थना के द्वारा और उनके जीवन में हर एक प्रकार की समस्याएं, इस सुंदर से सुबह के लिए हम प्रार्थना के द्वारा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 56 और वचन नंबर परमेश्वर 1 में आपने कहा है, हे मेरे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि दाऊद यहाँ पे कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये वचन दिया और ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन के घरों में प्रॉब्लम हो, अनेक प्रकार की समस्याएं हो, क्यों ना हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो बीमारी से लड़ रहे हैं, विश्वास से करते हैं पिता परमेश्वर, आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को ग्रहण करें विश्वास के साथ। उनके हर एक परिवार में दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में पिता परमेश्वर आपने उनका साथ दिया, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बहुत सारी बहनों की गवाहियां हैं, बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं, भाई बहुत लोगों की गवाहियां हैं पिता परमेश्वर। हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया कि हम आपके बेटे और बेटे के लिए मिलकर के सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे रोने और गिड़गिड़ाने की ओर कान लगाया है पिता परमेश्वर, हमसे मुंह नहीं मोड़ा है, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे ओर ध्यान दे देकर पिता परमेश्वर मुझे उत्तर दे, क्योंकि मैं चिंता के मारे पिता परमेश्वर मेरा जो मन है व्याकुल रहता है पिता परमेश्वर। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में है, प्रॉब्लम में है, दिक्कत में है, चिंताएं में है, जो डूबे हुए किसी के जीवन में किसी प्रकार की कोई ना कोई हादसा हुआ होगा, उससे वो निकल नहीं पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब पढ़ते हैं दाऊद राजा की पुस्तक हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 55 वचन नंबर 2 में परमेश्वर आपने कहा है, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे, मैं चिंता के मारे मेरा जो मन है व्याकुल रहता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करिए और से निवेदन करिए कि पिता जो मेरा मन है बहुत चिंतित हूँ, मेरे जीवन में मेरे जीवन की लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरा जो मन है वो व्याकुल है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप मेरे प्रार्थना को मुझे उत्तर देंगे पिता परमेश्वर, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने जब कहा है, जब हम पढ़ते हैं
22 में अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी नहीं टलने देगा और न कभी त्यागेगा। परंतु हे परमेश्वर, तूने लोगों को विनाश के गड्ढे से निकाल फेंका है। उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। प्रभु आपके सुंदर से समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना कर सकते हैं। इसके लिए आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं। परमेश्वर आपका वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं 56 में भजन संहिता अध्याय 56 और वचन नंबर 3 में परमेश्वर ने आपने कहा है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझे पिता परमेश्वर भोर को प्रार्थना करके कहूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं तुझे पर भरोसा रखता हूँ और विश्वास करता हूँ। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की द्वारा प्रशंसा करूंगा और अपनी प्रशंसा के द्वारा पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है और मैं न डरूंगा, क्योंकि मैं मेरे प्राण की रक्षा मेरा परमेश्वर करता है, इसलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज हर एक मसीह भाई बहन किसी प्रकार की कोई डर से ना जिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे प्राण की रक्षा करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा और तेरे घर के परिवार के लोगों की सदस्य जो लोग हैं उन सबों की मैं रक्षा करूंगा। तेरा मन व्याकुल हो, तू परेशान ना हो, तू मुझ पर भरोसा और विश्वास रख और मेरा धन्यवाद कर। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, हे यहोवा मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यह उत्तम है, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ। धन्य है पिता परमेश्वर कि मेरे हर विरोधियों को पिता आपने एक साइड कर दिया, एक हटा दिया पिता परमेश्वर उस स्थान से। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हे परमेश्वर, अपनी सच्चाई के कारण उनका विनाश कर पिता परमेश्वर। जो किसी के विरुद्ध उड़ते हैं, किसी के प्रार्थना करने से रोकते हैं, जो लोग हैं पिता परमेश्वर इस संसार में अनेक प्रकार की समस्याओं से उनको पिता परमेश्वर बचा कर रखिए। जो भी हो पिता परमेश्वर, आपके वचन को जानता हो, आपके नाम को सुना हो या ना सुना हो पिता परमेश्वर, आपके अगर विरुद्ध जाकर के वो कार्य करता है तो पिता आप उसे दंड दीजिए। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में आप काम करने वाले हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन भी कहता है पिता परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन के द्वारा उसकी प्रशंसा करूंगा, क्योंकि उसने मुझे संभाला, मेरे परिवार को, मेरे घर को, मुझे नौकरी, मुझे सब कुछ दिया परमेश्वर की ओर से। मेरे जो भी मेरे पास है इस समय है पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में जो भी कुछ घटी हो, कमी हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज वो पूरा हो, और जिसके पास है वो परमेश्वर को धन्यवाद करे कि परमेश्वर ने कहा है, जिस समय मुझसे तुम डरोगे तो मुझसे तुम प्रार्थना करना, क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, विश्वास रखते हो। इसीलिए परमेश्वर को हमें कभी छोड़ना नहीं है। उसने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया है। अपने वचनों के द्वारा हमने परमेश्वर को धन्यवाद किया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, किसी से नहीं डरूंगा, क्योंकि तूने मेरे प्राण की रक्षा की है। तूने मुझे नया जीवन दिया है। इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, एक नया सवेरा देखने के लिए, नया सूर्य देखने के लिए पिता परमेश्वर आपने मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ और मेरे प्राण की रक्षा करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहते हैं पिता परमेश्वर, जब हम पढ़ते हैं 55 और वचन नंबर परमेश्वर 1 में परमेश्वर आपने कहा है, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने की ओर पिता परमेश्वर ध्यान दे। जो इस समय मसीह भाई बहन आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करते हैं, रो रो करके प्रार्थना करते हैं, पिता आज उनको संभालिए। आज जो अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं मसीह भाई बहन की मैं बहुत बहुत दबा हुआ हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए, मेरे क्या नहीं समझ में आता। आज किसी मसीह भाई बहन किसी प्रकार का कोई बात ना समझ में आती हो तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज 1 मिनट के लिए, केवल 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए और परमेश्वर के तरफ ध्यान लगा करके कहिए, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या हो रहा मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं आप पर विश्वास और भरोसा रखता हूँ और अपना बोझ मैं यहोवा पर डाल देता हूँ। वही मुझे संभालेगा और मेरे जीवन में आगे और पीछे क्या होने वाला है, फ्यूचर में और बैक में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आप पर भरोसा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ। सिर्फ 1 मिनट के लिए परमेश्वर से इतना सिर्फ कहें, आज इसी वक्त अभी जब प्रेयर कर रहे हैं टाइम के पिता सुबह के टाइम पर, धन्यवाद करें परमेश्वर की, परमेश्वर आज के बाद में किसी प्रकार की कोई चिंता, किसी प्रकार के कोई दुख या तकलीफ हो, मुसीबत हो मेरे जीवन में आएगी पिता, मैं आप पर डाल दूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर आपने कहा है अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि वो तो धरती का पूरा बोझ उठाता है, इस संसार का, इस पृथ्वी का पूरा बोझ उठाता है। तो क्या हमारा छोटा सा बोझ परमेश्वर नहीं रखेगा? रखेगा, क्योंकि हाँ जब हम परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर हमें संभालेगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है
है वो धर्मी को कभी टलने न देगा, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें हर एक बुराइयों से, हर एक प्रकार की दिक्कतों से, प्रॉब्लम से बचा करके रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार की क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक और अनेक प्रकार के अंग है पिता परमेश्वर, बॉडी में, इस बॉडी के किसी भी पार्ट्स में कोई दर्द हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे जीवन में कार्य किया, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें दुखों से बचाया पिता परमेश्वर, दुखों से बचाया प्रभु, क्लेशों से छुड़ाया पिता परमेश्वर, और पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हमें अभिषेक हमारा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अनेक प्रकार की समस्याएं हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, चाहे वे किसी प्रकार का दर्द किसी अंग में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। उनके अंगों में जलन है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक कीजिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की आज इस सुंदर से सुबह के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं आपके मसीह भाई बहन, आपके बेटे और बेटियां, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर हो जाएं, ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग प्रार्थना के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और बीमार भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। जिन मसीह भाई बहन के परिवार में कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, जो कमेंट करके कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे भाई के लिए, हमारे जॉब के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई रिश्ता, कोई रिलेशन, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं विश्वास के साथ पिता परमेश्वर, और जो कमेंट करके कहते हैं कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिए, आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को आप उजाला करने जा रहे हैं, उनके जीवन में रोशन लाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में खुशियां लाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु सुंदर से समय के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जैसे जैसे सूर्य पिता परमेश्वर उगेगा वैसे वैसे इस पृथ्वी पर रोशनी आएगी, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे जैसे हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, हमारे जीवन में भी खुशियां और रोशनी आने लगेंगी, प्रकाश हमारे जीवन में आ जाएगा, अंधियारा चला जाएगा और उजाला छा जाएगा। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आज हर एक मसीह भाई बहन का मन और भरोसा रखता है आप पर पिता परमेश्वर। जो निर्बल हो गए हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार का कोई कार्य असहायक महसूस कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर, ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के दुखों से, तकलीफों से उन्हें आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, छोटी मोटी बीमारियां होती रहती हैं पिता परमेश्वर, जैसे किसी को जुकाम होना, बुखार होना, सिर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, अनेक प्रकार की पेटों में दर्द होना, और पिता परमेश्वर किसी प्रकार की किसी बॉडी में किसी भी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो, आज वो उस पर हाथ रख करके परमेश्वर को धन्यवाद करे कि परमेश्वर ये तो आपकी बनाई हुई चीज है, तो यहाँ पे दर्द क्यों होता है, परमेश्वर के नाम से दूर कर दी, परमेश्वर के नाम से दूर हो जा, वो दूर हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर से कहें कि ये तेरी बनाई हुई चीज है पिता परमेश्वर, और इसमें कोई किसी का अधिकार नहीं, किसी का हक नहीं है। ये शरीर आपकी बनाई हुई है पिता परमेश्वर, सिर्फ आपका अधिकार है। इसलिए पिता आप इसे भला रखें, चंगा रखें, किसी प्रकार की कोई बीमारी, किसी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए पिता। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम किसी को अधिकार नहीं देते हैं, सिर्फ परमेश्वर आपको देते हैं, क्योंकि आपने हमें बनाया है, इस शरीर की आपकी रचना की हुई पिता। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। शरीर में किसी प्रकार की कोई दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, आपके पास किसी प्रकार की मानसिक तनाव हो, या घर में, परिवार में किसी भी प्रॉब्लम में आप क्यों ना गुजर रहे हो, सिर्फ उस नाम को लेकर के, उस बीमारी का, उस समस्या का नाम लेकर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, इस सुंदर से समय के लिए प्रभु मेरे जीवन से ये चला जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने ऐसा किया है, हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की बीमारियों को पिता परमेश्वर, छोटे से लेकर के बड़े तक कार्य कोई भी हो पिता परमेश्वर, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, छोटा हो या बहुत बड़ा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हर एक बंधन टूटे, आज हर एक समस्याओं को पिता परमेश्वर आजाद करने जा रहे हैं, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। चाहे वे स्टूडेंट हो या फिर बिजनेसमैन हो, या जॉब वाला हो, या फिर कार्यकर्ता हो, वर्क करता है पिता परमेश्वर, उसके जीवन में आप कार्य करिए। सरकारी जॉब वाला हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई भी बंदा हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मसीह हो, कोई भी विश्वासी हो, आज उसके जीवन में इतना ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, उसका परिवार, उसका घर, उसकी हर एक प्रकार की खुशियां उसके पास हो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना कर, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में अनुग्रह कर, उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर, कि वो आपसे प्रार्थना और निवेदन कर
सके। और इस समय जो प्रार्थना की भेजते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजते हैं, आज उन हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं तमाम प्रकार के अंधकार के बल और अंधकार की शक्तियां, अंधकार के बल जो होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो। फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आदर और महिमा सम्मान करते हैं। आज केवल पिता परमेश्वर सारी आदर और महिमा केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।